हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर दूसरा, जिसका हमारा ये पार्ट नंबर 6 है। वीडियो छोटा छोटा है, इसमें मैंने सब में एक एक दो दो टॉपिक कराया है, इसलिए इतना लंबा जा रहा है ताकि आपको समझ में भी ज़्यादा से ज़्यादा आए और अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कराया है। बाकी का वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। बेकिंग सोडा के बारे में हम लोग कोई जानकारी प्राप्त करेंगे। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, ये बनता कैसे है, इसका उपयोग क्या है, इसका गुण क्या है, कुछ इस तरीके का भी इसमें उपयोग मैं बताऊंगा जो आप अपने दैनिक जीवन में घर पे कर सकते हैं। जो आपको घर पे करने के लिए इसलिए जरूरी है ताकि अगर किसी घर में कोई इमरजेंसी होता है तो वहाँ ये सब सामान आपके घर में मिल जाता है, तो आपको ये सब जानना थोड़ा जरूरी होता है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज बेकिंग सोडा, या जिसे आप खाने के सोडा का नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? खाने के सोडा के नाम से आप इसको जानते हैं। तो देखिए इसका नाम क्या क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इसका नाम है। अब इसका सूत्र देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम का सूत्र Na होता है और हाइड्रोजन का सूत्र H होता है और कार्बोनेट का सूत्र CO3 होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र हो गया NaHCO3। बेकिंग सोडा का भी सूत्र हो गया या खाने का भी सोडा का सूत्र हो गया NaHCO3। ठीक है, अब देखिए अब इसका बनाते कैसे है। तो इसको जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उसका नाम है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। दोनों एक ही विधि है, नाम अलग अलग है। कि अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से क्या बनाया जाता है, तो जो है खाने का सोडा वो हम लोग बनाते हैं। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपका कंक्लूजन ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए अमोनिया साल सोडा विधि में किस चीज का यूज किया जाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड में थोड़ा जल और CO2 के साथ अमोनिया मिलाया जाता है। सोडियम क्लोराइड के साथ जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिला के इसका रिएक्शन कराया जाता है। तो इसके रिएक्शन के फलस्वरूप ये मिलता है NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्लस ये मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या कहलाता है, ये खाने का सोडा कहलाता है। तो इतना चीज आपको पता हो गया कि ये बनता कैसे है। अब देखिए, अब इसके हम लोग गुण की बात करते हैं। तो इसके जो गुण में सबसे पहला एक गुण है कि देखिए ये क्षारीय प्रकृति की होती है। क्षारीय प्रकृति, अब बताता हूं मैं क्यों। क्योंकि ये स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में कड़वा होता है इसीलिए क्षारीय प्रकृति। और क्षारीय प्रकृति तो का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 से ज्यादा नहीं होगा। पढ़ाए हैं ना आपको, अरे इतना अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। वीडियो पहले का सब देख के इस वीडियो को देखिएगा तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, क्षारीय प्रकृति हो गया, ये हो गया इसका गुण हो गया। अब देखिए उपयोग में आपको 3-4 उपयोग ऐसा बताऊंगा जो आपको डेली लाइफ में भी यूज आएगा, यानी कि आप अपने घर पे भी रहते हैं तब भी इस उपयोग को कभी अपना सकते हैं। बिल्कुल 100% काम ये करता है। तो हमारा इसका उपयोग में पहले जो हो जाएगा उसमें लिखेंगे बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग बेकिंग पाउडर सबसे पहला जो उपयोग होगा इसका बेकिंग पाउडर बनाने में होगा, जो बेकरी उद्योग में होता है। तो ये होता कैसे है वो देखिए। तो ये जो NaHCO3 है ना, ये जो है NaHCO3, उसमें टॉर्टिक एसिड मिलाया जाता है। टॉर्टिक अम्ल, तो सॉरी ऐसे टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। आखिर ये टार्टरिक अम्ल कहाँ मिलेगा, तो ये जो आपको मिलेगा ना, इमली के रस में मिलता है। इमली खाते हैं तो कितना खट्टा लगता है, लेकिन मजा बहुत आता है। इमली, कच्चा इमली खाने में तो और ज्यादा मजा आता है। तो ये जो होता है इमली के रस में पाया जाता है। ठीक है,
तो इस दोनों को जब आप कर दीजिएगा ना तो ये बेकिंग पाउडर बन जाएगा। और बेकिंग पाउडर जैसे ही बन जाएगा, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टिक एसिड को, तो ये बेकिंग पाउडर बन जाएगा। और इस बेकिंग पाउडर का उपयोग बेकरी उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि देख सकते हैं आप पाव रोटी सॉफ्ट बनाने के लिए। और उसके बाद और कहाँ, छोला भटूरा खाए हैं, वही छोला भटूरा में यूज किया जाता है। नहीं अगर पता है ना तो छोला भटूरा वाला से जाके कहियो पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ऐसे बता देंगे, वो कहिएगा कि आप इसमें क्या क्या मिला के इसको फुलाते हैं, तो वो इसी का नाम बताएंगे, ठीक है। अगला जो हमारा इसका आ जाएगा, वो जो है एंटी एसिड के रूप में आ जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, एंटी एसिड के रूप में, एंटीसिड के रूप में। अब देखिए एंटी एसिड का मतलब क्या था। एसिड नहीं, एंटी मतलब एसिड के उल्टा के रूप में। मतलब क्या है कि ये क्षारक के रूप में काम करता है। अगर एसिड है और क्षारक से मिलेगा तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है, झूठ नहीं बोलिएगा, हम आपको पढ़ाए हुए हैं। तो देखिए एंटी एसिड के रूप में ये कैसे यूज आता है, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो एंटी एसिड के रूप में आपको NaHCO3, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिट्रिक एसिड मिला दीजिए, सिट्रिक एसिड मतलब नींबू के रस, सिट्रिक एसिड। तो अगर बेकिंग सोडा में, सॉरी हाँ, खाने के सोडा में अगर आप सिट्रिक एसिड मिला देते हैं तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा एंटी एसिड। अगर आपका पेट कहीं गुड़गुड़ाता है या आपको लगता है कि पेट में हमारे गैस बन गया है, तो उस समय अगर द मेडिकल स्टोर आसपास है तो आप दवा ले सकते हैं। अगर नहीं भी लेना चाहे तो आप इसका आप यूज अपनाइए कि घर में जो सोडा होता है उसमें नींबू के रस मिला कर हाथ ढकोड़ जाइए, पूरा आपका गैस जो होगा, मतलब गुड़गुड़ाना पेट में खत्म हो जाएगा, वो लवण और जल बन जाता है। तो इस तरीके से इसका एंटी एसिड के रूप में भी यूज किया जाता है। तो आप इसमें क्या क्या समझ गए कि सोडियम बाइकार्बोनेट कि या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको खाने का सोडा कहते हैं। इसका सूत्र NaHCO3 होता है। इसको जी बनाने की विधि है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि है। इस अमोनिया सोडा या साल्वे विधि में क्या किया जाता है, ये आपको एक जगह और काम आएगा कि NaCl सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया मिला देते हैं तो ये सोडा बन जाता है। आप घर पे भी इसको बना सकते हैं, तो ये बन जाएगा। अब इसको देखिए, इसका गुण क्या है, ये एक कड़वा होता, कड़वा पदार्थ है, क्षारीय प्रकृति, तो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा। उपयोग जो है बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है कई से। तो इसको खाने वाला सोडा में टार्टरिक एसिड मिला करके बनाएंगे तो बेकिंग पाउडर बनेगा। और इसी बेकिंग पाउडर को इमली के रस, मतलब सॉरी टार्टिक एसिड इमली के रस में पाया जाता है, तो ये बनेगा बेकिंग पाउडर। इसका जो यूज किया जाता है छोला भटूरा, पाव रोटी में, इन सब चीजों में इसका यूज किया जाता है एंटी एसिड के रूप में। अब आता है एंटी एसिड। एंटी एसिड का मतलब है कि ये खाने का सोडा में अगर आप सिट्रिक एसिड, नींबू अगर डाल देते हैं और उसको आप घोल करके क्या करते हैं, पी जाते हैं। तो जब पी जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये एंटी एसिड का काम बनता है, मतलब क्षारक का काम। आपके पेट में जो गैस बना हुआ रहता है वो अम्ल रहता है, तो अम्ल और क्षारक मिलता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है कि नहीं होता है, होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है, और इस तरीके से आपका पेट का गुड़गुड़ाना भी बंद हो जाएगा और उसके बाद आराम से चलिएगा, ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया, इसमें और तो कुछ कराना नहीं है। हाँ, तो आप इस विधि को पढ़ लीजिए। इस वाला का और भी आगे एक यूज होगा अमोनिया सोडा या साल्वे विधि का, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं तो कहूँगा आप नोट्स जरूर कीजिए। एक बार पढ़ लिए फिर दूसरी बार जब पढ़िएगा नोट्स जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, इसमें बहुत सारे बच्चों का स्कूल नहीं खुल पाया है। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के पास भी पहुँच जाए, जैसे आप लोगों को हेल्प हो रहा है वह उन लोगों का भी हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।